आई कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। लायंस क्लब दिल्ली किरण एवं वुमेन डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एनीमिया मुक्त आईपी मिशन का शुभारंभ आईपैक्स भवन आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली सांसद हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं को ओआरएस हेल्थ किट वितरित की गई तथा एनीमिया पीड़ित महिलाओं को दवाइयां एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से बचाव हेतु समाज को प्रेरित करना रहा। लायंस क्लब दिल्ली किरण में कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट करने वाले बच्चों को भी सर्टिफिकेट वितरण किए गए। समारोह में लायन विशाल वघेरा, लायन महेश बंसल, सुरेश बिंदल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता कर अभियान की सराहना की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा वक्ताओं ने स्वस्थ समाज निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, समाजसेवियों एवं क्लब सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे पवित्र दिन के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जिन महिलाओं का खून टेस्ट हो रहा है वो हमारे डॉक्टर साहब का पर्चा जो था वो लेके चला हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो अगर जिनकी 12.5 से कम जांच में आया है उनको डॉक्टर साहब दवाई भी देंगे। वो आयरन की दवाई है, आपकी ताकत की दवाई है, उसको लीजिए। और हमको ये भी बता दूं, आपको गर्मी का बहुत मौसम है तो हमने ORS के 2 पैकेट आपको देंगे। एक पैकेट 1 लीटर पानी के अंदर पूरा पैकेट घोल के आप उसे रख सकते हो। 200-200 ग्राम के 5 गिलास बनाकर अपने बच्चों को पिला सकते हो, खुद पी सकते हो, अपने पति को पिला सकते हो, जिससे गर्मी के कारण से जो शरीर में कमजोरी आती है वो भी दूर हो जाएगी। जिनके पास कूपन है उनको हम चुन्नी भी देंगे और जो थोड़ा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है वो तो आप सबको करनी ही है। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अजय लेखी का, जिन्होंने एक कार्यक्रम में मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम हम
मिल के कर सकते हैं। और इनकी धर्मपत्नी जो भी कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगी, वो डीएमए की भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरा सहयोग हमको इस काम के लिए दिया है और हमने एक एमओयू साइन किया इनके साथ। लॉयंस क्लब और वुमेन डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो ये अभियान चालू है, आप सबको पता है ये किस चीज के बारे में हो रहा है? कोई बता सकता है ये हम क्या कर रहे हैं? आप सबको पता है कि खून की कमी जो होती है उसके लिए हम ये अभियान चालू किए जिसको इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं। और आपने सुना होगा जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने बोला है कि हम पूरे भारत देश को एनीमिया से मुक्त कर देंगे, एनीमिया मुक्त भारत। तो उसके लिए जो मुहिम चालू करी है हमारे लॉयंस क्लब के अध्यक्ष ने और उसके साथ वुमेन डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की डॉक्टर नीलम लेखी मैम ने और अजय लेखी सर ने। मैंने अभी रिपोर्ट देखी है, उसमें से लगभग 80 से 85% महिलाओं का खून कम है। देखो वो वहां पे पड़ी है। कमी दो तरीके से होती है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, खून की कमी दो बात, मतलब एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी, उसकी खून की मात्रा और खून की क्वालिटी। आज 26 मई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो बहुत अच्छा दिन है। गंगा दशहरा है बड़ मास का, उसके लिए। और आज यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है ये महिलाओं के लिए। हमारे मोदी जी जो महिलाओं के सम्मान में इतना कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं। गैस वितरण किया उन्होंने, सिलेंडर का किया, पेंशन दी, उसी के चलते हुए ये मोदी जी का है एनीमिया फ्री। तो लॉयंस क्लब दिल्ली किरण और वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मिलके एनीमिया फ्री आईपीएक्स का एक करार साइन किया है, उसका आज उद्घाटन है। और आप सबकी इतनी संख्या के अंदर आना ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस काम को आगे करें। ये लायन क्लब दिल्ली किरण का काम ऐसे हम करते जाएंगे तो आप सबका फायदा मिलेगा। आज भी जितना लोग आए हैं, कोशिश करके आप अपना चेक करके जाइएगा। दवाई भी दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या खाने के लिए व्यवस्था कैसे करना, क्या खाना है। आज का जो कार्यक्रम है वो नारी को समर्पित है कि जहां इतनी नारियां अपना ब्लड टेस्ट करा रही हैं। भारत माता की जय। लॉयंस क्लब लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के इस कार्यक्रम में आदरणीय सुरेश बिंदल जी, वडेरा साहब, बंसल साहब, विकास जी, डॉक्टर मिसेस लेखी, डॉक्टर लेखी, हमारी पार्षद बहन शशि जी, पूर्व पार्षद भी बैठे हैं बहन जी, सभी बहनों भाइयों को सब बहुत बहुत प्रणाम। यादव जी भी बैठे हैं। एनीमिया फ्री आईपी एक्सटेंशन बहुत अच्छी सोच है। इसके दो पार्ट है, एक तो टेस्टिंग होकर के जानकारी आना कि हीमोग्लोबिन कितना है, दूसरा उसके साथ साथ जिनकी टेस्टिंग होती है उनको अवेयरनेस की आयरन में, हम रोजमर्रा के जीवन में जो खाना खाते हैं उसमें आयरन किस में है, तो अगर कम है तो कितना और क्या डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। यहाँ मुझे याद है जब मैं मेयर था और डॉक्टर लेखी भी स्कूल हेल्थ देखते थे, हमने अपने स्कूल के बच्चों की एनीमिया को इरेडिकेट करने के लिए एक सुपोषण के नाम से बड़ा योजना की थी और उसमें हमने 60,000 बच्चों को फोर्टिफाइड बिस्किट्स ब्रिटानिया से लाके दिए थे। तो अगर मैं एक उदाहरण दूं तो क्रोसिन में पैरासीटामोल है, 500 ग्राम क्रोसिन है, तो क्रोसिन हो सकता है एक टैबलेट 2 रुपए की या 3 रुपए की या 5 रुपए की मिलती होगी, पर जब वो जेनरिक मेडिसिन में जाते हैं या जन औषधि केंद्र में जाते हैं तो शायद वो 25 या 30 पैसे की मिलती है और उसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रादर
उसमें अगर 500 ग्राम पैरासीटामोल है तो वो 499 नहीं मिलेगा, 500 मिलेगा। ये भी उसकी क्रेडिबिलिटी हुई है। और दिल्ली के अंदर आज 400 जन औषधि केंद्र हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, लगभग उसके आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में जन औषधि केंद्र खुले हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ लॉयंस क्लब दिल्ली किरण को, नई दिल्ली किरण को, कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और विशेष तौर से जो हमारे घर में काम करने वाली भाई आती है, जो बहनें आती हैं, उनकी सेवा ही सही मायने में जनार्दन सेवा है, भगवान की सेवा है। एक गरीब आदमी का स्वास्थ्य ठीक करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं लॉयंस क्लब को, बिंदल साहब को, सभी पदाधिकारियों को, वडेरा साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी विभूतियाँ अभी अप्रैल में पदभार संभाला, तो सबसे मैंने अपने एड्रेस में यही बोला कि मुझे सोशल सर्विस में एक एनीमिया फ्री इंडिया का एक प्रोजेक्ट, जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट मेरा था एनीमिया फ्री इंडिया, जो मेरा ड्रीम है। कि डॉक्टर साहब ने पहले भी अपने टाइम में, डॉक्टर साहब जब एमसीडी में थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन और मैं एक मिशन पिंक हेल्थ में नेशनल लेवल पे भी इसके ऊपर 22 स्टेट में हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया था। तो मेरे को ये था कि मैं दिल्ली में इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे इसके काम कर सकूं। और जो इंसान चाहता है, भगवान उसको मदद करता है। और उसी टाइम सहयोग से बिंदल जी से हमारा वो हुआ, सहयोग हुआ, और उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे लायंस क्लब की। हमारे मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विशाल वडेरा जी, मेरे माननीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेश बिंदल जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब विकास बंसल जी, सभी डॉक्टर्स को, पूरे तरफ के सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है एनीमिया अर्थात खून की कमी, ये ज़्यादातर लक्षण महिलाओं को, बच्चों को या छोटे बच्चों को नजर आते हैं। इसमें थोड़ी थकान, कमजोरी महसूस होती है, जो कार्य क्षमता अपने शरीर में होती है उससे कम क्षमता में काम कर पाते हैं, यही इसके लक्षण है। इसके अंदर मेन मोटिव जो है आयरन की कमी होना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे गुड़, चना, अनार इत्यादि जिसमें आयरन भरपूर हो, उसी का सेवन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में हमारे मोमोज और पिज्जा का जैसे चलन, चाउमीन वगैरह चलन चले है, उसमें कोई आयरन वगैरह नहीं होता, कोई पौष्टिक तत्व। मंत्री जी, जब मेरा वर्ष शुरू हुआ, हमारा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का वर्ष होता है, मुझे बिंदल साहब ने तभी कह दिया कि मैं एक एनीमिया फ्री आईपेक्स का एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी इस वर्ष आपके वर्ष में शुरू करूंगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट 321A3 जिसमें 132 क्लब है और हमारा क्षेत्र पड़ता है पूरा दिल्ली और हरियाणा में बहादुरगढ़ से लेके सिरसा तक, मंडी डबवाली तक और जाखल में, पंजाब में जाखल तक, और 2730 लॉयन मेंबर और 5460 हाथ इस लॉयंस क्लब में हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेवा करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और बड़ा गर्व भी होता है कि दिल्ली किरण उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्लब में आता है। और इस वर्ष अभी मैं 3 दिन मल्टीपल में लखनऊ में लगा कर आया हूँ, वहां पर मल्टीपल जिसके अंदर मंत्री जी 32,000 लॉइन 10 डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, जिसका मुझे अब अगले वर्ष ट्रेजरर बनाया गया है। वहां पर बेस्ट क्लब ऑफ द मल्टीपल का अवार्ड आपके प्रेसिडेंट विकास बंसल जी दिल्ली किरण की तरफ से लेकर आए हैं। और ये मंत्री जी एकमात्र संस्था है पूरे विश्व में जो 24 घंटे कार्य करती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में हम सो रहे होते हैं तो अमेरिका के हमारे भाई सेवा कर रहे होते हैं, और जब अमेरिका के भाई सो रहे होते हैं तो दिल्ली में हमारे विकास बंसल जैसे लॉयन सेवा कर रहे होते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है, बहुत ही साधुवाद मैं इस क्लब को देना चाहता हूं जिन्होंने एनीमिया फ्री आईपेक्स के लिए शुरुआत की है। और मुझे विश्वास है कि हम कम से कम 25,000 प्लस बच्चियों का हम चेकअप इस वर्ष में हम कर पाएंगे, क्योंकि हर महीने 4 प्रोजेक्ट होंगे और 500 का एक
टारगेट मुझे उम्मीद है जो बिंदल साहब बता रहे थे हम रखेंगे, तो 25,000 का हम चेकअप इस वर्ष में कर पाएंगे। लॉयंस क्लब दिल्ली किरण को और उसके पदाधिकारियों को, बिंदल साहब को, वडेरा साहब को, विशाल जी को, बंसल जी को, डॉक्टर लेखी, मिसेज लेखी और जितने लोग यहाँ पर इस बात से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा है। और विशेष तौर से जब हम हमारे घरों में काम करने वाली जो माताएं बहनें हैं, जो घर का काम करने बाहर से आती हैं हमारे घरों में, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके वो एनीमिक ना हों और अगर हो तो उस पर इंटरवेंशन किया जाए, उनको दवाई की ज़रूरत है तो दवाई हो, अच्छी डाइट की ज़रूरत हो, अच्छी डाइट हो। इस काम के लिए हमारा लॉयंस क्लब नई दिल्ली क्लब लगा है और नई दिल्ली किरण लगा है। मैं बहुत साधुवाद भी देता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ आगे इस एंडेवर को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। आज देश में बहुत बड़ा और महत्व का दिन है कि नरेंद्र मोदी जी को आज प्रधानमंत्री बने हुए 12 वर्ष हो गए। 2014 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो शपथ उन्होंने देश से गरीबी मिटाने की ली थी और उसके लिए उन्होंने 200 से अधिक योजनाओं को प्रारंभ किया। और मुझे बहुत फ़ख्र है, खुशी है कि मैं भी उस पार्टी का एक सदस्य हूँ। आज गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत सी सरकारों ने दिया था, पर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये काम प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम और उनकी नीतियों ने करके दिखाया है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी तो 18,000 गाँव में लाइट नहीं थी। 5 साल के बाद ही उन 18 के 18,000 गाँव में लाइट पहुंची है। आज प्रत्येक घर में लाइट पहुंची है। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। जो मूलभूत सुविधाएं, नल, शौचालय, पानी, बिजली, इसको पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने और उनकी सोच ने देश में हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए 12 करोड़ से अधिक शौचालय, जिसको हम सम्मान घर बोलते हैं। पहले माताएं बहनें शौच के लिए खुले में जाती थीं, बीमार हो जाती थीं क्योंकि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का इंतज़ार रहता था। बीच में अगर जाना पड़ जाए तो वो जा नहीं पाती थी, बीमार होती थी, मर जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी बातों को समझा और अपनी नीतियों में इम्प्लीमेंट किया है। मैं आप सबकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शतायु हो, कर्मशील जीवन जिए और देश की, समाज की सेवा करें। मंत्री जी, बस अंतिम सवाल, आज स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए दवाइयाँ भी आपने जो हैं प्रधानमंत्री की, ये जिसको कहते हैं कि लोगों को इसमें मिथ भी होता है, हालांकि आज प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की बात की तो जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो आज दिल्ली में भी 400 से ज़्यादा हैं और पूरे देश में लगभग 20,000 जन औषधि केंद्र हैं, जहां पर दवाइयां, नॉर्मल जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उसका जेनरिक रूप और जो बिल्कुल शुद्ध हैं, ठीक हैं, असरदार हैं, वो 20% से 80% रिबेट पे मिलती हैं और सही दवाइयां मिलती हैं, जिससे कि सही मायने में समाज की, गरीब लोगों की और उन लोगों की जिनको दवाइयों की आवश्यकता है, उनकी सेवा हो रही है। इसी से संबंधित था कि स्वदेशी को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं आज इस पर भी जोर दिखा। मंत्री मोदी जी ने भी हाल ही में कहा है कि स्वदेशी अपनाए। क्या कुछ अपने उद्बोधन में देश की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और देशवासियों को हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को उपयोग करने के लिए सोचना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। स्वदेशी का अर्थ अब ये है, हमारे देश में बना हुआ वो सब प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी विदेशी कंपनी का हो, अगर उसने, एप्पल ने हमारे देश में अपने मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोली है तो वो मेड इन इंडिया है और उसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। हमारे देश में जो रोज़गार मिला है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला है, इसके कारण से मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता से आह्वान करता हूं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए।